लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। 27वीं तरमीम लाने पर इत्तफाक। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी पर मुशावरत। अरकान पार्लियामेंट को मुतहरिक करने का फैसला। पीपी और नून लीग के कानूनी माहिरीन कल इस्लामाबाद में मिलेंगे। पीटीआई एहतजाजी हिकमत अमली तब्दील। दोबारा जलसों का फैसला। सियासी कमेटी ने 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा में जलसे की मंजूरी दे दी। नवंबर के तीसरे हफ्ते कराची में भी पावर शो होगा। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान। सलमान आगा नायब मुकर्रर। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए भी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में शामिल नहीं। 15 रुकनी वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहास शामिल। जहादात खान, अब्बास आफरीदी, उमेर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम और उस्मान खान T20 स्क्वाड का हिस्सा। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स भी मुंतखब। 7 खिलाड़ी कल मेलबर्न के लिए रवाना होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल। सिर्फ मैं नहीं, टीम का हर खिलाड़ी कप्तान होगा। गारंटी देता हूं टीम लड़ेगी। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अजाइम बता दिए। चेयरमैन पीसीबी ने कहा बाबर आजम ने खुद कप्तानी से माजरत की, बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। फखर जमान के ट्वीट का इशू है, लेकिन ज्यादा मसला फिटनेस का है। किसी ने सिलेक्शन कमेटी को नहीं कहा किसको खिलाओ किसको नहीं। कारकर्दगी दिखाओ, फल पाओ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सर्जरी। फखर जमान, सरफराज अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार और इमाम उल हक फारिग। साजिद खान और नौमान अली को शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। शाहीन आफरीदी की तनज़्ज़ुली ए से बी कैटेगरी में चले गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। टेस्ट कप्तान शान मसूद और नसीम शाह को बी कैटेगरी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आईनी तरमीम से वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता बंद हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत अच्छी रही। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पोलो मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदलिया और आईनी तरमीम के बजाय पोलो पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास कल होगा। चीफ जस्टिस शाहजहां आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। एटीसी जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को होगी। मुकदमात में पेशरफ रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस कल से मुकदमात की समाअत करेंगे। रोस्टर जारी। नवाज शरीफ की लंदन आमद पर लीगी और पीटीआई कारकुन आमने सामने नारे लगाए। लंदन में लीगी सदर और फाइज ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। दियारे गैर में तूफान बदतमीजी से मुल्क का नाम बदनाम होगा। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा अगर कोई अपने लोगों को बुलाकर ये समझता है किला फतह कर लिया तो ये भूल है। कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कारकुनों का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने साबिक रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान को हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग। फैसल चौधरी को लीगल टीम से निकालने पर रऊफ हसन और फवाद चौधरी आमने सामने। एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। फैसल चौधरी ने पार्टी में तकसीम की कोशिश की। रऊफ हसन के बयान पर फवाद चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा रऊफ हसन किसी के वफादार नहीं, इन्होंने ही इदारों को पीटीआई सोशल मीडिया टीम की मालूमात दी, जिस पर सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपने वजीर खारजा को खत। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। लिखा बानी को हिरासत में रखना जमहूरियत के लिए खतरा है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा गोल्ड स्मिथ लॉबी बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है? लग रहा है बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। 77 साल से वादिये जन्नत नजीर जहन्नुम की तस्वीर। जम्मू कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया गया। मकबूसा वादी में मुकम्मल हड़ताल। जगह जगह भारत मुखालिफ पोस्टर्स आवेजा। इस्लामाबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर रैली। मुजफ्फराबाद के हॉकी ग्राउंड में बड़ा इज्तिमा। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। कोयटा में तलबा की साइकिल रैली। मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती। फजाओं में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज।
पाकिस्तान का कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी बरादरी से भारतीय मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने पर जोर। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द जिला खैबर और 2 शिमाली वजीरिस्तान में हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखाने में हौलनाक आतिशबाजी। 25 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग के दौरान बार बार शोले भड़कते रहे। 5 मंजिला इमारत का कोई हिस्सा आग से न बचा। फैक्ट्री मैनेजर का फायर ब्रिगेड वक्त पर न आने का इल्जाम। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है अली बिन गंडापुर सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद ले गए थे। आग पर काबू ना पाने की वजह सरकारी मशीनरी का ना होना था। भारत से आने वाली जहरीली हवा ने लाहौर की फजा में जहर भर दिया। आलूदा तरीन शहरों में फिर नंबर 1। एयर क्वालिटी इंडेक्स 707 रिकॉर्ड। स्मॉग से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्री, भट्टों और गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी। ईरान पर इस्राएली हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। जवाब के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई का रद्द-ए-अमल। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास पीर को तलब। नेतन्याहू का ईरान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का दावा। गज़ा में निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। बैतलहया में बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह। 40 फलस्तीनी शहीद, 80 जख्मी, दर्जनों मलबे में दब गए। कमाल उद्वान अस्पताल से तिब्बी अमले के 30 अरकान गिरफ्तार। तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब ड्राइवर ने ट्रक इसराइली फौजियों पर चढ़ा दिया। 1 हलाक, 32 जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। जनूबी लेबनान में शदीद लड़ाई जारी। मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी। बमबारी से 8 लेबनानी शहरी शहीद। इसराइली फौज के 5 अहदाफ पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। भारी जानी और माली नुकसान। शाम में बदअमनी से भागकर लेबनान जाने वाले अमन की तलाश में वापस लौटने लगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 10 दिन बाकी। उम्मीदवारों का सारा जोर स्विंग स्टेट्स पर। ट्रंप के पेंसिल्वेनिया और कमला हैरिस के मिशिगन में जलसे। कमला हैरिस के पेंसिल्वेनिया के 13 दौरे, ट्रंप ने भी 11 चक्कर लगा लिए। पेंसिल्वेनिया में उलमाए कराम का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। 2 पहियों की सवारी पर तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। थाईलैंड में मोटो जीपी रेस। बारिश के बायस ट्रैक पर मुतादिद बाइक स्लिप। इटली के फ्रांसिस्को सबसे आगे जीत के करीब। और अब जो सुन नहीं सकते वो भी मुसीकी से लुत्फानंदोज होंगे। इंडोनेशिया में इशारों से मुसीकी समझाने वाले थिएटर ग्रुप के चर्चे। दिलचस्प शो देखने के लिए शायकीन का तांता बंध गया।